एक लड़की घर से कॉलेज के लिए निकलती है और इत्तेफाक से उसी रास्ते उसके पिता भी जा रहे होते हैं। उसके पिता की अपनी लड़की पर नज़र पड़ती है तो वह अपनी लड़की का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वह लड़की अपने कॉलेज में पहुंच जाती है। जैसे ही वह कॉलेज में प्रवेश करती है, एक लड़का उससे बातचीत करने के लिए उसे रोकता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। कुछ देर बाद वह लड़का अपने रास्ते चला जाता है और वो लड़की अपने रास्ते। लेकिन उसके पिताजी बाहर खड़े सब कुछ देख रहे थे और वह इस चीज़ से बहुत गुस्सा होते हैं। फिर अगले दिन देखने के लिए पीछा करते हैं कि वह लड़का मेरी बेटी का आज भी तो पीछा नहीं कर रहा, आज तो उससे बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन वह दृश्य दोबारा घटित होता है, वह उससे दोबारा बातचीत करने की कोशिश करता है। ये सब कुछ देख उसके पिता आग बबूला जाते हैं और कॉलेज प्रशासन के पास शिकायत करके आते हैं कि आपके कॉलेज में लड़के पढ़ने आते हैं या फिर मटर गश्तियाँ करने आते हैं। लेकिन कॉलेज प्रशासन को उस लड़की के पिता की बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, जिससे कि एक भयानक कत्ल की रूपरेखा तैयार होती है जिसकी किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जो आज की मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हरियाणा के सिरसा जिले की है, जहाँ पर डिम्बाली थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है जिसका नाम गिंदर खेड़ा है। 25 सितंबर 2024 की सुबह लगभग 4 बजे का समय रहा होगा, जहाँ पर 2 सगे भाई आसपास रहा करते थे, जिसमें कि छोटे भाई का घर होता है और उसका इकलौता लड़का जिसका नाम हरपाल सिंह होता है और उसकी उम्र 18 वर्ष होती है। वह मौका पाकर दीवार कूद के अपने ताऊ जी के घर में कूद जाता है और अपने ताऊ जी के पास जाता है, उन्हें धीरे से उठाता है और ताऊ जी से कहता है, ताऊ जी हमारे घर में बदमाश आ गए हैं और उनके पास हथियार हैं और उन्होंने घर में आग लगा दी है। इतना सुनते ही ताऊ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूं। ताऊ जी यानी कि राम सिंह वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सुबह का समय था लेकिन इतनी भी सुबह नहीं हुई थी कि लोग उनकी आवाज़ से उठ के आ जाएं। लेकिन जब भी वह चिल्लाने लगते हैं जोर जोर से तो फिर भी कुछ लोग उठ के उनके पास आ जाते हैं। जहाँ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी लोग वहीं इकट्ठा हो जाते हैं और राम सिंह बताता है कि मेरे छोटे भाई जसवंत के घर में बदमाश घुस गए हैं। सब इकट्ठे हो जाते हैं और राम सिंह उनसे कहते हैं कि जसवंत के घर में बदमाश घुसे हुए हैं और उसके घर को चारों तरफ से घेर लो। लोग जैसे ही उसको घेरते हैं और कुछ लोग हिम्मत करके उसके दरवाजे को धक्का मार के तोड़ते हैं और घर में आग लगी होती है और लोग हिम्मत करके घर के अंदर जाते हैं और वह देखते हैं कि चारों तरफ धुआं होता है और सामान इधर उधर बिखरा होता है। ये वह देखते हैं कि कमरे में से धुआं आ रहा है। वह लोग उस कमरे की ओर जाते हैं जहाँ पे जसवंत के बेड पे और उसकी पत्नी की खाट पे आग लगी हुई थी। जसवंत की उम्र लगभग 40 वर्ष होती है और उसकी बीवी मलकीत कौर जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष होती है और दोनों के बिस्तर पे ही आग लगी होती है। और फिर लोग जैसे तैसे कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू करते हैं, आग को बुझाते हैं और वह देखते हैं कि इन दोनों का शरीर लगभग 90% तक जल चुका है और उसमें से कुछ लोग डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर देते हैं। जैसे ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, पुलिस देखती है कि कमरे में चारों तरफ सामान तितर बितर हो रखा है और अस्त व्यस्त तरीके से फैला हुआ है। उस कमरे में 2 शव भी पड़े होते हैं जो कि 90% तक जले होते हैं और पुलिस उन दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन उसका सिर्फ 10% ही हिस्सा बचा होता है जिसको वह पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहाँ के लोग पुलिस से मांग करते हैं कि जिसने भी ये कांड किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पुलिस पे दबाव बनाते हैं। उसके बाद पुलिस के कुछ उच्च अधिकारी 5 ऑफिसरों की टीम बनाते हैं जो कि इस केस की बारीकी से जांच कर सकें और अच्छी तरीके से पता लगा सके कि इसका आरोपी कौन है। इस पूछताछ से पता चलता है कि इस केस का इकलौता चश्मदीद गवाह हरपाल सिंह है और फिर पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है। जब पुलिस हरपाल से पूछताछ करती है तो वह बताता है कि रात के समय 2 बदमाश घर में आते हैं और वह लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। इतना देखते ही मैं जैसे तैसे बच के उस ताऊ जी के घर में कूद जाता हूँ। लेकिन पुलिस अपनी जांच में देखती है कि सामान इधर उधर बिखरा तो हुआ है, इधर उधर पड़ा तो हुआ है, लेकिन चोरी नहीं हुआ है। वह अपने दूसरे कमरे में सुरक्षित पड़ा हुआ था। यह बात पुलिस को बहुत ज़्यादा अखरती है। जब पुलिस ने इस घटना की वीडियोग्राफी कराई थी, वीडियोग्राफी से पता लगा जब जसवंत सिंह और उसकी बीवी मलकीत कौर को जलाया जा रहा था, तब पुलिस को पता लगा कि
ना तो उन्होंने कोई विरोध किया, ना ही उन्होंने बचने की कोशिश करी, ना ही वह चिल्लाए। इस चीज से पुलिस को शक हो गया कि पूर्णतः दाल में कुछ काला है। इन दोनों घटनाओं से पुलिस को हरपाल सिंह पे शक हो जाता है। उसके बाद जब पुलिस उससे अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है, सख्ती से पूछताछ करती है, तो हरपाल सिंह एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने ही अपने पापा को और मम्मी को मारा था। पुलिस उनको मारने का कारण पूछती है, क्यों, आखिर तुमने अपने माता पिता को क्यों मारा? तब वह बताता है जब वह फर्स्ट ईयर में था तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की के पिताजी कॉलेज में शिकायत करते हैं कि मेरी लड़की को कोई परेशान करता है। इतना सुनते ही जब कॉलेज प्रशासन को ये सब पता चलता है तो वह हरपाल सिंह के पापा को कॉलेज में बुलाते हैं। हरपाल सिंह को जब पता चलता है कि मेरा लड़का स्कूल में पढ़ने नहीं बल्कि मटर गश्तियाँ करने आता है, इस बात से हरपाल सिंह बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। उसके बाद वह घर जाते ही सबसे पहले अपने लड़के का हाथ से फ़ोन छीनता है। तो इस चीज़ से वह लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद से उसको हर छोटी मोटी चीज़ पे टोकने लगते हैं। खाते समय टोकते हैं, उठते समय टोकते हैं, कहीं आना जाना होता है तब भी उसको हर छोटी मोटी बातों पे उसको ताने मिलने लग जाते हैं। वह 1-1.5 महीने से ताने झेल रहा था। इस चीज़ से परेशान होकर वह 24 तारीख की रात को वह प्लान बनाता है कि मुझे अपने माता पिता को कैसे भी करके शांत करना है। उसके बाद वह नशे की कुछ दवाइयाँ मंगाता है और शाम को अपने माता पिता से पूछता है खाना खाने के बाद कि माता पिता की आपको लस्सी पीनी है? तो कहता बना ले। तो वह अपने हाथों से ही लस्सी बनाने जाता है और उसके अंदर नशे की दवाइयाँ डाल देता है। जैसे ही वो नशे की मिली हुई लस्सी पीते हैं वह बेहोश हो जाते हैं और हरपाल सिंह रात होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही रात का 1 बजता है वह अपने माता पिता के कमरे में जाता है और वह आवाज़ देता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इस चीज़ से वह आश्वासन हो जाता है कि ये दोनों गहरी नींद में सो चुके हैं। वह हरपाल सिंह दूसरे कमरे में जाता है, वहाँ से एक मोटी सी लोहे की रॉड लेके आता है। सबसे पहले मम्मी के पास से जाता है और उनके सिराने खड़े होके उनके सर पे बेरहमी से रॉड से वार करता है। वो एक रॉड से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 12 बार मारता है। जब उसको आश्वासन होता है मर चुकी हैं, तब वह उसके बाद अपने पापा के सिराने जाता है और उनके सर पे जब तक मारता है जब तक वह मर नहीं जाते। कम से कम 20 से 25 बार उनके सर पे वह मारता है। और जब वह मर जाते हैं, उसको आश्वासन हो जाता है कि ये दोनों मर चुके हैं, तो इत्मीनान से उनके सिराने बैठता है और वह उनसे कहता है कि अब चिल्लाओ, अब बोलो, अब दो ना मुझको ताने, अब तुम क्यों चुप हो गए, अब क्यों शांत हो गए हो? इतना सब बोलने के बाद कमरे के अंदर जितने भी कपड़े होते हैं सारे कपड़े पिता जसवंत और अपनी माता मलकीत कौर के ऊपर लाके और कुछ कपड़े उनके नीचे भी रख देता है और उसके बाद वह आग लगा देता है। आग लगाने के बाद वह इंतज़ार करता है। जैसे ही आग तेज होती है और धू धू करके जलने लगती है, वहाँ से बाहर निकलता है और अपने ताऊ जी के घर की ओर जाता है और सोचता है कि आगे की प्लानिंग बाद में करूँगा। लेकिन उससे फिर भी एक गलती हो जाती है कि वह दूसरे कमरे में नकदी, ज्वेलरी और भी बेशकीमती सामान होता है, जिसे वह निकाल तो देता है, वो चारों तरफ से बिखेर देता है, लेकिन उसे कहीं उठाता नहीं है, उसे छुपा के नहीं रखता। इस चीज़ से भी जब पुलिस जांच करती है तो पुलिस को इस चीज़ से भी शक होता है और वह वहाँ से निकलता है। ताऊ जी की दीवार फांद के जब वह उनके घर में जाता है, वो सोचता है कि आगे की प्लानिंग बाद में करूँगा। वह अपने ताऊ जी के कमरे में जाता है और फिर अपने ताऊ को बताता है कि ऐसे ऐसे में घर में बदमाश आ गए हैं। फिर ताऊ जी लोगों को इकट्ठा करते हैं और जसवंत के घर पे जाते हैं और इसके बाद पुलिस आती है और सारा केस खोल के रख देती है। और इससे ये जाहिर होता है मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, उससे एक ना एक गलती हो ही जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ।